नमस्कार साथियों। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई क्लास लेकर, जिसमें करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम करते हैं प्रतिदिन टॉपिक वाइज ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस, जिसमें से आज हम करने वाले हैं प्रमुख टॉपिक है आज का विद्युत, जिससे संबंधित हम करेंगे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम आघात चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो प्रथम जो चालक का आविष्कार किया है वो है माइकल फैराडे। धात्विक चालक का आविष्कार किसने किया। धात्विक चालक का जो आविष्कार किया वो है तांबे ने। धात्विक चालक का आविष्कार किसने किया है। ये तो थोड़ा मिस्टेक लग रही है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब का एक दिन में 100 घंटे प्रयोग होता है। तो एक दिन में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा उपयोग की जाएगी। तो अगर 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो मतलब 100 × 10 बराबर 1000 वाट। तो 1000 वाट बराबर होगा 1 यूनिट। तो एक दिन में जो ऊर्जा खपत होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। तो 100 वाट का बल्ब जब 10 घंटे जलेगा तो 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट मतलब 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो खर्च है वो तो दिया है 5 रुपये, तो 5 रुपये हो जाएगा। किलो वाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। तो किलो वाट प्रति घंटा इकाई होती है विद्युत की, ना कि ऊर्जा की। ये गलत लिखा है। बिजली की खपत का कुल मापन किस पर आधारित होता है। तो बिजली की खपत का कुल मापन जो आधारित होता है वो वोल्टेज पर आधारित होता है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का जो नियम है वो संबंधित है विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक जो फ्यूज का तार होता है उसका उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बना होता है। तो जो फ्यूज का तार होता है जिसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त पदार्थ किस प्रकार का होता है। तो ये होता है उच्च विद्युत प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला। बिजली के पंखे में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के निर्माण में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, पहले ही बता चुके हैं। वस्तुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अक्षुण्णता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। विद्युत करंट की इकाई, तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुएं आपस में जुड़ी हों और विद्युत करंट नहीं बहता तो वे होती हैं तो समान विद्युत परिपथ पर होती हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो जो बिजली के बल्ब में अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर धारा तेजी से प्रवाहित होती है। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाली जाती है। ताकि टंगस्टन तंतु के द्रव्यमान को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फ्यूज तार का मेन प्रयोग यही होता है कि अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज का कार्य क्या है। फ्यूज जो होता है ये विद्युत की ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है, जिसमें जब अधिक लाइट आएगी तो फ्यूज का जो होगा वहाँ से धारा को अवरुद्ध कर देगा। फ्यूज तार किससे बनी होती है। तो फ्यूज तार का जो ये टंगस्टन धातु होती है वो टिन और शीशा के मिक्सचर से बनती है। जब शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई अपवर्तित रहती है। लोलक के घनत्व में वृद्धि क्यों होती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक कोटर जब इस धातु की
गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमाया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है, क्योंकि जो पानी होता है जमने के बाद फैलने लगता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में जो पानी होता है वो जमने के बाद फैल जाता है। दो रेल पटरियों के बीच एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, ताकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। यदि झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है तो झील के तल में जल का तापमान कितना होगा। अगर पानी एकदम जमने ही वाला है तब उस समय जो पानी का होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, क्योंकि जो पानी के जमने का वो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे होगा तो पानी जम जाएगा। बर्फ से ढकी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। बर्फ का दबाव बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगर किसी बर्फ का दबाव बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो घटेगा। रिवर्स तापमापी की अपेक्षा गैसीय तापमापी अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि गैस जो होता है द्रव की तुलना में अधिक प्रवाही होता है। द्रव की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये पूर्ण द्रव त्वरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अल्कोहल जो होता है उसका द्रवणांक बहुत निम्न होता है, मतलब अल्कोहल बहुत कम तापमान पर जमेगा, जबकि पारा होता है वो कम तापमान पर भी जम जाता है। थर्मोमीटर तापमापी अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारा से अधिक स्थिर होता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो सूर्य को जो मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तापमापी, वो है पायरोमीटर तापमापी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पहली बार किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पहली बार दिया है रैमफोर्ड ने। मानव शरीर का तापमान 60 फ़ारेनहाइट होता है। यह सेंटीग्रेड स्केल पर कितना होगा? 60 फ़ारेनहाइट का तो मानव शरीर का जो तापमान होता है 60 फ़ारेनहाइट नहीं होता, वो होता है 98 फ़ारेनहाइट। तो ये गलती से मिस्टेक हो गई है यहाँ, और 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होगा और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा एक अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो है सिल्वर, चांदी। किसी वस्तु का तापमान उसका सूचक है। किसी वस्तु का जो तापमान है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है, तो जो बल्ब जल रहा होता है उसका तापमान होगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के यंत्र क्या है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किया जाता है। प्रत्यवर्ती धारा को सीधे धारा में, मतलब प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? तो यह है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज को उपयुक्त अप्रयुक्त करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो एसी वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में सबसे सामान्य जो वस्तु प्रयोग होती है वो है पारावास्प। 3 फेज बिजली के प्लग में कभी लंबी तारें को जोड़ना चाहिए आधार ध्रुव से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो 2 विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है।
तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।